કેટલું સમજને આપજો કે નહીં આપજો એ તમે જાણો અને સમજવાની જરૂર છે બોલો એ ખબર પડે કે નહીં પડે થોડા ફરક પડે है વધારે नहीं पड़े हो थोड़ा पड़े कम पड़ेगा पर मांगीलाल भाई कहेंगे આપણે પીલી ભાષામાં આપણાવાળી મેં બોલવું है तो मैं विचार किया कि આપણાવાળી મેં बोला एक अपने मध्य प्रदेश ना विजिलेंस भाई खराड़ी चले गए क्या? हाँ निकल गए चले गए विजिलेंस भाई जी तुम्हारा अगर बात बता जी ये बात भी समझने की जरूरत है। ये जो आदिवासी परिवार में चिंतन शिविर हमारे प्रतापगढ़ में आड़ा इलाका में आल्यो है ये चिंतन शिविर बहुत समय पहले आई जो दोस्तों तो पर नहीं था जो लेट ही सही देर ही सही बड़ा चिंतन शिविर तुम्हारे इलाका में जी हमें बात करी जा ये बात हमारे हगवाले में सगा संबंधी में कि कांटा मौसम में विवाह में तमें ये बात करवानी जरूरत है। थोड़ा सो लफड़ो पड़ेगा मांगीलाल जी ये जो हिंदी भी आ जाएगी बीच में और अपनी भी आ जाएगी चलने दो जैसा भी आप तो ये जो आदिवासी परिवार का गठन हुआ है वो 2015 में मानगढ़ धाम ऊपर हमें बैठा था 4 लाख जना आदमी मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र और बाई भी बैठी थी महिला भी बैठी थी वो सारा करके हमने आदिवासी परिवार नाम का एक विचारधारा बनाया है। कोई संगठन नहीं है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये कोई धार्मिक मंच नहीं है ये आदिवासी परिवार के 3-4 पाए बनाए थे हमने उस पायों के आधार पे काम हम लोग कर रहे हैं और इसमें आदिवासियों के अधिकार कहां से मिले और आज कौन लोग दबाकर बैठे हैं इस चीज को हम लोग गांव जाकर फड़े जाकर जन जागरण कर रहे हैं लोगों को जगा रहे हैं। ये जो आदिवासियों के अधिकार है वो विजिलेंस भाई ने बताया उससे आगे जाके बताते हैं हम लोग। जब इस देश में बहुत सारी जातियां आई और सबसे पहले आदिवासी इस देश में रह रहा था तो इसका इतिहास लिखा गया है 1737 से उससे पहले भी लिखा गया है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज बुरी आंखों वाला अपने देश में आ गया उस समय आदिवासियों ने एक गीत गाया था ये बुरेटिया आंखनो वाकीरा कलंगीनो किम आवे है हमारा देश जातो रे तारे देश पासो ये आदिवासियों ने गाया था और जब आदिवासियों ने गाया तो वहां के जो कुछ राजा थे जो आदिवासी की राजधानी पे कब्जा करके बैठ गए थे उन्होंने कहा कि आदिवासी तो पागल हो गया है इसलिए वो बात नहीं मानी और देश 200 साल तक गुलाम रहा अंग्रेजों का जिसमें आदिवासी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे और 1737 में विल्किंसन रूल बना उसमें आदिवासियों के कस्टमरी परंपरा जो अपने परंपरा है अपने गांव में रूढ़ी प्रथा है वो चिन्हित किया 1737 में और फिर आदिवासी परंपरा अनुसार अपने घोटियाबा मेड़ो भराय नहीं भराय पहले असल सोरेन सोर जमी जात नहीं जातो सोरे गमी जातात नहीं जातो पसंद लाइन पास पड़ना तो यही सिस्टम था अपने तो झारखंड में भी यही सिस्टम था वहां पे आदिवासी लोग मेले में आते थे कोई अच्छी लड़की अच्छा लड़का मिल जाते पसंद कर लेते तो चले जाते थे फिर उसके घर वाले वापस बुलाकर उसकी शादी करा देते थे ये परंपरा आदिवासियों में हजारों साल से चली आ रही थी इसी परंपरा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इसको क्राइम माना और आदिवासियों पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिसमें संथाल विद्रोह खून क्रांति कहते हैं 1855 में ये लड़ाई चालू हो गई और हमको कहते हैं कि देश की पहली लड़ाई 1857 में हुई पर आदिवासी उससे पहले लड़ रहे हैं अंग्रेजों से क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे इलाके में अंग्रेजों का कानून लागू नहीं चलेगा तो आदिवासी परंपरा को खत्म करने के लिए ये लोग आदिवासियों पे गोलियां चलवा दी उस समय 30,000 आदिवासी मारे गए संथाल परगना के अंदर
और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासी लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं भाग रहे हैं। कारण क्या है? तो अंग्रेजों ने पता लगाया। लगाने के बाद में देखा, अरे यार ये तो छोटी सी बात है, हो बात है આ સોરો નાહી છે આપણે કાનૂન થકી એને જેલ में बंद करा। એટલે आदिवासी है ये नाराज हो गए, उनको गुस्सा आ गया है, इसीलिए लड़ाई लेके तीर कमान लेके हमारे सामने हो गए। फिर अंग्रेजों ने रिसर्च करने के बाद में 1874 में आदिवासी इलाका घोषित किया और उसमें नियम बनाया कि ये पूरा इलाका प्रतिबंधित रहेगा। इसके ऊपर अंग्रेजों का कानून, ब्राह्मणों का कानून लागू नहीं होगा। आदिवासियों का कानून जो होगा वही लागू होगा। वही कानून आज तक हमारे देश में 5वीं अनुसूची के रूप में चल रहा है। और कहते हैं कि ये आदिवासियों के अधिकार राहुल गांधी ने दिलाए, सोनिया गांधी ने दिलाए, फलाना भाई ने दिलाए, नरेंद्र मोदी ने दिलाए। उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ, बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले आदिवासियों के कानून मिल गए थे। यही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। और ये बात बता रहे हैं तो वो कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं उनको गुस्सा आ रहा है। अरे यार आदिवासी ने हंसी बात बता देगा तो आदिवासी अमन वोट नहीं लेगा, अमन वोट नहीं लेगा तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासियों का नुकसान किया है और कर रहे हैं वो भविष्य में नेता नहीं बनेगा। नेता तो आप में से कोई हम लोग भेजना चाहते हैं जयपुर। आप में से बैठे हुए हैं उन लोगों को जयपुर भेजना चाहते हैं। ये जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं, उनको हटाना चाहते हैं। विशेषकर अब काल परसों तक की वो बात को आप चालू रखूंगा। कल शाम को सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट पढ़ी। आपका प्रतापगढ़ का कलेक्टर आदिवासियों को बोल रहा है कि ये पगड़ी नहीं बांधोगे, ये गमछा नहीं बांधोगे, ये फौज नहीं बांधोगा। और बूढ़े को बोल रहे हैं कि धोती नहीं पहनोगा, कि थारो बाप और फले आगे ब्राह्मण कहे कि आदिवासियों को नहीं पहनोगे तुम लोग। प्रतापगढ़ का कलेक्टर बोल रहा है। काले तमन्ना हमारे भाई ने कहेगा, हमारी महिलाओं को बोलेगा आप लुगड़ा नहीं पहनोगे, आप घाघरा नहीं पहनोगे, तो तू बताएगा वो पहनेंगे क्या? आदिवासी इलाके में नौकरी करनी है तो आदिवासी परंपरा को सीखना होगा। और यहां तक तो हम तो ये भी बोल रहे हैं, कलेक्ट्री में हमारा आदिवासी आता है तो जय जोहार बोलेगा तो आपको भी जय जोहार बोलना पड़ेगा। तो नौकरी करो और नहीं करनी है तो पधारो यहां से, जहां पे आपको पैंट शर्ट टाई भूषण वाले मिले। आज मैं भी पैंट शर्ट में आ गया हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं भी धोती में आता हूं हमेशा। तो कलेक्टर साहब को हम कह रहे हैं आदिवासियों की रूढ़ी और परंपरा मानना है। आप 5वीं अनुसूची इलाके में नौकरी कर रहे हैं तो आदिवासियों की परंपरा अनुसार आपको व्यवहार करना होगा। अगर नहीं करते हो गेट आउट हो जाओ। 5वीं अनुसूची में आप भीली भाषा नहीं समझते हो, स्थानीय आदिवासी भाषा नहीं समझते हो। कलेक्टर तो क्या चपरासी भी आदिवासी इलाके में नौकरी नहीं कर सकता। अगर नौकरी करनी है तो आपको एक असिस्टेंट रखना होगा। जैसे हमारे गांव के लोग जाते हैं, उसको यहाँ की भाषा बोलते हैं, उसको समझ में नहीं आता है, तो एक अभिवादन करने वाला आदमी चाहिए। कोई बात नहीं, बाहर से नौकरी करने वाले आओ। आदिवासी जिस वेशभूषा में रहते हैं, जिस परंपरा में रहते हैं, उसका सम्मान करो और आदिवासी बोली भाषा का रूपांतर करने वाला एक आदमी नौकरी लगाओ। कम से कम हमारे प्रत्येक इलाके में अधिकतम आदमी नौकरी तो लगेंगे, नौकरी लगेंगे। तो मैं बात बता रहा था, बीच में ये 5वीं अनुसूची की बात थी, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को आड़े हाथों लिया। जब अंग्रेजों ने कहा कि आपका अंग्रेजों का कानून आदिवासी पे लागू नहीं होगा, मनुस्मृति का कानून आदिवासी पे लागू नहीं होगा, तो अब उस समय से लेके फिर आपका संविधान बना 1919 का, 1935 का, आजाद भारत का 1950 का, उसमें हमारा इलाका जो डिजाइन था वो ही
संविधान से चल रहा है। 1935 की फोटोकॉपी है भारत का संविधान। 75% जो संविधान में बातें लिखी है वो 1935 अधिनियम की सारी बातें अभी वाले संविधान में है। तो मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेज उनका कानून हमारे ऊपर लागू नहीं कर पाए, मनुस्मृति का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं कर पाए, तो आप कौन सा कानून लेके आए हो जो कहते हो आदिवासियों को पगड़ी नहीं बांधेगा, गमछा नहीं बांधेगा? ये हम लोग आपको आखिरी बार चेतावनी देना चाहते हैं। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो हम तो पूरी प्रतापपुर कलेक्ट्री को गमछों से बांध देंगे। ये ताकत पूरा बिल बचे रखता है। ये वीडियो वहां तक जाए इसलिए आप लोग इसको काट के भेजना, ताकि यहाँ के एसपी साहब और कलेक्टर साहब समझे आदिवासी कौन है, क्या परंपरा है, क्या विचारधारा है। अरे भाई दूसरी बात, 5वीं अनुसूची की बात लेते हैं। मैं जो भी बात बताऊंगा वो बात मणिलाल जी गरासिया साहब और मांगीलाल भाई नरमा, वो तुम्हारा अटैकर थे मांगीलाल, वो सारे किताबें लेके आए हैं, दस्तावेज लेके आए हैं, वो पूरा प्रूफ और सबूत के साथ में बताएंगे। हमको जरा जल्दी जाना है, इसीलिए जल्दी बोल के निकल जाएंगे, आज थोड़ा कम ही बताएंगे। ये जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, वो प्रावधान में 2 बातों में इंपोर्टेंट बता के जाऊंगा। 5वीं अनुसूची में ये लिखा है कि जो पूरा आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में आईपीसी, सीआरपीसी એટલે નોકરજીનો કાનૂન આપણે ભીલી ભાષા में पुलिस वाला नहीं कही, આપણે ભીલી भाषा में पहले हो जाता गांव में नौकर जाग चाहिए। नौकरजीनो कानून, दिल्ली वालों कानून, जयपुर वालों कानून, जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ नो कानून, उदयपुर कलेक्टर नो कानून, डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही कलेक्टर नो कानून आदिवासी माते सीधो लागू नहीं था, सीधे तरीके से लागू नहीं होता है। और ये सीधे तरीके से हमारे गांव में आकर आदिवासियों को डराते धमकाते हैं। उसके लिए हर प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में कितना कानून लागू होगा, कितना नहीं होगा, उसके लिए आपके एमएलए भेजे हुए हैं। प्रतापगढ़ से भी एमएलए है, यानी अपने पूरे आदिवासी इलाके से 17 एमएलए मुकेला है, 17। और वो 17 एमएलए को बोला है कि आदिवासियों पे क्या कानून लागू नहीं होगा, क्या होगा, ये 5वीं अनुसूची पढ़ के उदयपुर टीएससी में जाके बताना है कि आदिवासियों पे ये कानून लागू नहीं होगा, और इस कानून के तहत आप लागू करने का प्रयास करोगे तो कोर्ट कंटेम होगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे जितने 17 एमएलए भेजे हैं, 2 निकाल दो, 17 में से 2 निकाल दो, बाकी 15 एमएलए चरण 60 है। फिर वाणिज्य बाबा ने पौधे में पड़जी रही અને પહોંચ સાથે और आगे तो पिछड़ा बिछाड़ते साले। कुछ समय पहले તમે સમજો, कुछ समय पहले 2013 में हमारे जटला एमएलए बनी था અને હેપી एमएलए લખી નાલ દીધું कि આપણે प्रतापगढ़ में मान लो 80% आदिवासी, 70% आदिवासी है। प्रतापगढ़ में कोई भी नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी, चपरासी से लेके आगे तक की नौकरी में 70% जनसंख्या आदिवासियों की है। तो 1000 भर्ती प्रतापगढ़ जिला में नकले यू हरो ने पानी हो पासा नाई जोना वहां अर्धा आदमी एम कहे थे પેલો કાંતિભાઈ ડુંગર भी बोलो हरो पई बोलतो तो है, ये हरो ने पानी अपने गड़ो उकई जाए। प्रतापगढ़ में मान लो 1000 भर्ती निकले, तो 1000 भर्ती में 700 सोना अपने आदिवासी ने लागवा जुई, 700, 1000 में 700, तो पसंद ने बटे मंदसौर जो, नीमच जो, इंदौर जो, कोई गुजरात जाता है, कोई कहां जाता है, कोई उदयपुर जाता है, मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और 2013 में ये कांग्रेसी जितने भी नेता थे उन्होंने आदिवासियों का सारा आरक्षण गैर आदिवासी को भेज दिया। 2013 में मांगीलाल के भाई के पास
आदिवासी नाराज हो गए, कांग्रेस सरकार पलट गई, बीजेपी आ गई और बीजेपी में आने 2016 में फिर हमने कोर्ट में केस लगाया, भर्तियां रुक गई। बीजेपी वालों ने कहा कि कांग्रेस वालों ने जो कानून बनाया था वो बराबर है, इन गैर आदिवासियों को 50% नौकरी दे दो और आदिवासियों को 40 में 5 दे दो। हम 80% 70% है जनसंख्या में और आज हमको नौकरी मिल रही है 45% भी नौकरियां नहीं मिल रही है। सारा आरक्षण वो लोग खा रहे हैं और इसके पीछे जिम्मेदार है ये कांग्रेस और बीजेपी के नेता लोग। और आज भी हम उन लोगों को पीछे वोट दे रहे ना। नंदबा तो ठीक नहीं है, राम जी को दे दो, राम जी ठीक नहीं है, हेमंत को दे दो, हेमंत ठीक नहीं है, फलाना को दे दो, फलाना ठीक नहीं है, कांजी भाई को दे दो। ये खत्म करना पड़ेगा आपको। आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि प्रतापगढ़ में आदिवासियों के लिए कौन सा आदमी बोलेगा, कौन हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा, हमारे जंगल के लिए लड़ेगा, हमारे जमीन के लिए लड़ेगा। ऐसे आदमी को तय करना होगा। और हम लोग चाहते हैं पूरे ये आदिवासी इलाका है जिसमें 17 सीटें हैं, उस 17 सीटों में अधिकतम लोग जिता के जयपुर भेजे और जयपुर में जाके प्रस्ताव पारित करें, टीएसी में हमारा कब्जा हो जाए और हम लिखवा दें कि आदिवासी इलाके में 75%, हितर में 5% आदिवासी है, तो इस इलाके में निकलने वाली नौकरियों में 75% नौकरियां आदिवासी के बच्चों से भरी जाएगी। ऐसा प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं, इसलिए ये कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। अभी हमने प्रतापगढ़ के अंदर 2 साल पहले धरना लगाया, आपके प्रतापगढ़ में बच्चों के एडमिशन के लिए जगह ही नहीं है। आपका बच्चा 12वीं पास करने के बाद में, ये बच्चे 12वीं पास करने के बाद में तभी हटे खेतर में काम करो ना, काम कोई करे मरी गया न सोने न कॉलेज करवा दो, एडमिशन हर जगह नहीं हो गया, प्रयास नहीं लिया जाता है। ये बच्चे बैठे हैं, ये कुछ लोग दिल प्रदेश सिद्धांति मोर्चा के, इन्होंने आंदोलन खड़ा किया कि हमारे अधिकतम बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दो, लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं दिया और बच्चों के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आपके बच्चे बच्चियां आगे बढ़े। तो 5वीं अनुसूची में तो 100% अधिकार आदिवासियों का है और जनसंख्या के अनुपात माने तो हम 75% जनसंख्या आदिवासी है। कॉलेज में भी एडमिशन हमारा 75% होना चाहिए, नौकरियों में 75% मिलना चाहिए। बाकी बचा तो ठीक, नहीं बचा तो जेल जोहार की आपको कोई जरूरत नहीं है। जाओ, आपके पास पैसे है, बाहर जाके पढ़ो। यहाँ पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये बात हम आप लोगों को बताने के लिए आए। लेकिन हमारे कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, सीधी शॉर्ट बात करें, कांग्रेस मारी आई समझ में अब आई से करे बात है, आई क्या आई हमारा आई के तुम्हारे आए हो। यो आई शब्द है वो दिल्ली शब्द है, उदयपुर से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक एक ही भाषा बोली जाती है, वो है आई। कांग्रेस वाला कहे कांग्रेस मारी आई, बीजेपी वाला कहे बीजेपी मारो बा। बीजेपी कोई आदमी है या कांग्रेस कोई औरत है? मैं तो किसी कांग्रेस के पेट से नहीं निकला, बीजेपी के वाले पेट से नहीं निकला, मैं तो आदिवासी की मां के पेट से निकला हूं। ये बात आपको करनी चाहिए। ये जब तक नहीं करोगे तब तक ये लोग आपका शोषण करते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे। तो आदिवासी इलाके में सेल्फ गवर्नेंस है, आदिवासी के ऊपर आदिवासी ही राज करेगा, लेकिन गुलाम आदिवासी राज नहीं करेगा। जो गुलाम आदिवासी है उसको 2-4 लात मारो और दोनों लोग आपके इलाके से तू जा कर, तेरा काम खत्म हो गया। सेल्फ गवर्नेंस, आदिवासी के ऊपर आदिवासी ही राज करेगा। और कौन सा आदिवासी राज करेगा? जो आदिवासियों के लिए बात करेगा, आदिवासियों के लिए लड़ेगा, आदिवासियों के लिए गोली खाने को तैयार होगा, आदिवासियों के लिए ये आपके यहाँ तो पंखे नहीं है, पंखे उखाड़ के फेंक देगा, आदिवासियों के लिए अस्पताल में अच्छी सुविधा करवाएगा,
स्कूलों में सुविधा करवाएगा और कॉलेजों में एडमिशन दिलाएगा, ऐसा आदमी हमारे ऊपर राज करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो आदिवासी जो राजपूतों के तलवे चाटते हैं, ब्राह्मणों के घर जाते हैं, अन्य लोगों के घर जाते हैं और फिर अपनी सभा में आके कहते हैं हम भी आदिवासी है, आदिवासी की बात करेंगे। अरे घंटा बात करे, वो बात करे, वो तो वहां रात को जाके ठोक लगाता है, बढ़ाई ठोक लगाओ, वो तो महसूस हो जाएंगे। अभी हम लोग किसी नेताओं के हम विरोधी नहीं है, चाहे आपका रामलाल हो, चाहे आपका हमारा गणेश डोगरा हो, चाहे महेंद्र मालवीय हो, चाहे अर्जुन भामरिया हो, चाहे कोई भी नेता हो, हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ये लोग गैर आदिवासियों के पैर पड़ते हैं, पड़ते नहीं पड़ते? ठीक है, जब उन पे आ जाती है तो कहते हैं नहीं हम आदिवासियों के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो घंटा ही लड़ता नहीं तो झूठी बात करेगा। अभी हम लोग कहते हैं कि आदिवासी इलाके में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो आदिवासी इलाके में किसी आदिवासी को भेजो। अरे जब से आदिवासी परिवार बना है तब से हम लोग कह रहे हैं कांग्रेस में भी जिला अध्यक्ष आदिवासी लोग, मंडल अध्यक्ष आदिवासी लोग, ब्लॉक अध्यक्ष आदिवासी लोग, बीजेपी वालों को भी बोल रहे हैं, कांग्रेस वालों की भी बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वाले आदिवासियों को खाली वोट बैंक समझ रहे हैं। चुनाव आते ही एक थोड़ा सा घोड़े का पिसाब, गधे का पिसाब आता है इतनी बोतल भर के, वो दारू नहीं होता है। हमारा आदमी पीवा जो क्यों वो दारू आवे चुनाव में आटलो आटलो ही भरी ने आना घोड़ा में गधड़ो तो मोतर आवे वो पी के ऐसा करते हैं, हमारी महिलाओं को डराते हैं। अगर कोई भी आदमी आपको डराने का प्रयास करे, रात को अच्छा पी ले, एक और लाके पिला देना, उसको खाद के अंदर बांध दो, वोट ही मत देने दो और आप जाके ही आदमियों को वोट दो, आपका आदमी जीत जाएगा। अभी हमारा सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं, हम लोग पहले से कह रहे हैं आदिवासी आपके ऊपर राज कर रहा है, गैर आदिवासी उनसे छूट जाओ, छूटने को तैयार नहीं है। और जब इनके ऊपर आ पड़ी तब कहते हैं नहीं हमारे ऊपर दूसरे लोग राज कर रहे हैं। अरे हम तो कभी से कह रहे हैं कि आपके ऊपर दूसरे लोग राज कर रहे हैं। आप लोग अकेले कांग्रेस में जाके सुधार दोगे, बीजेपी में जाके सुधार दोगे, कतई संभव नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में जो सबसे ऊपर बैठा है वो ब्राह्मण बनिया राजपूत है। राहुल गांधी अपने वाला, वसुंधरा रानी अपने वाली है, कौन है? नरेंद्र मोदी अपने वाला, कटारा है, नीलिमा है, भूज है, कौन है? ये तो मोदी है भाई, अपना वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आदिवासी परिवार की इस फैक्ट्री से, आदिवासी परिवार के इस विश्वविद्यालय से जो जनता तैयार होगी वो कहां जाएगी। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाले हैं। लेकिन वो खुशखबरी 1 महीने में आवे, 2 महीने में आवे, तब तक आपको आदिवासी परिवार के साथ में रहना है। अगर आदिवासी परिवार को छोड़ के गए तो न घर के न घाट के रह जाओगे और फिर वहीं जाके उसी दलदल में जाके टोक लगानी पड़ेगी उनके सामने। इसलिए हम लोग आपको आजाद करना चाहते हैं। किससे आजाद करना चाहते हैं? कांग्रेस से आजाद, बीजेपी से आजाद, गैर आदिवासियों से आजाद करना चाहते हैं आप लोगों को। ये हमने ठाना है। तो क्या आप लोग आजाद होना चाहते हैं या गुलामी रहना चाहते हैं? आप लोग घर जाके तय करना। अगर आप लोग आजाद हो गए तो आपके बच्चे भाई बेटा महिला के पैसा नहीं साले और आवाज दीजो, क्योंकि इनके पास तो आटा पिसवाने का पैसा होगा। आदमी पैसा से अलग बहिरी क्यों रखे भाई? तो हम लोग आपको आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग आपको वापिस गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग राज्यसभा में कौन जाए नहीं कौन जाए, तुम्हारे कांग्रेस बीजेपी वाले चुनाव में जाओ, फिर जाओ, मोदी हमारे कोई लेने देना नहीं है। लेकिन कहते हैं किसी गैर आदिवासी को भेजो, 17 एमएलए में से 2 निकाल दो, बाकी साले सब गैर आदिवासी के तलवे चाटने वाले। तुम्हारे में से कोई आदिवासी का खून नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है?
मैं तो इस मन से कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, अभी आप लोग इस इलाके में सारे मेरा हो, मेरा मानो मेरे के बीजा मानो, आप लोग मेरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के और नाटक हो गए, एक तो उजड़ा मेला ने एक मेला मेला। तो उजड़ा कटे हो आया भाई, आंगास में टपकी किया हो, वहां ऊपर से टपक गए क्या साफ साफ बादलों में से? वो मेले कहां से हो गए? ये पानी पड़ा धरती का और उसमें आप लोग नाचे कूदे मेले हो गए क्या? ये आपने तो भार पड़वाए हैं वो सरासर गलत है। आप लोग मिला हो ही नहीं। मैं बता के जा रहा हूं, उसका प्रूफ मांगीलाल ननमा देगा आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। ये भी मेरा मानते थे, हमने कहा आप मेरा नहीं हो, आप भील हो, आप ननमा हो। हमारे डूंगरपुर में पाल दूर है जो नलमाओं की पूरी पाल है, जहां आपके पिपरहर माता का मंदिर है, कुल मताई का। मांगीलाल ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बाप मिला है, मेरे दादा मिला है, मेरे परदादा मिला है, मैं भी मिला हूं। फिर मांगीलाल को समझ में आया और मांगीलाल भाई ने जाके पटवारी से सारा डॉक्यूमेंट निकाला और पुराना 1960 का दस्तावेज निकाला, 60-70 का, और उसमें साफ उनके दादाजी का जो भी नाम है वो भील और निनेमा नहीं है, निनेमा नहीं है, वो ननमा है। वो दस्तावेज निकाला और मांगीलाल भाई ने आज कलेक्टर से लड़ाई लड़के उनके पूरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र भील के नाम से बना दिया है। तो आप लोगों को भी बनाना कि बनाना है, आप लोग तय करो, हम लोग आपको भील बनाने नहीं आए। ये बात चलो मान ली। आपके यहाँ के तोलाराम जी सरपंच है कि नहीं है? कौन कौन जा रहा है तोलाराम में? तोलाराम जी सरपंच है, तोलाराम अटे मीणा लगावे मध्य प्रदेश में जाइए भील की लड़की को शादी करके लाया है। और जब यहाँ पे उसका जाति प्रमाण पत्र बात हुई तो वो यहाँ जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं। मध्य प्रदेश की लड़की को राजस्थान में नहीं मिलता, राजस्थान की लड़की को मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। लेकिन कोई ब्राह्मण की लड़की है, ब्राह्मण की लड़की राजस्थान की है और कश्मीर में जाके ब्राह्मण कहलाती है, उधर दिल्ली में जाके ब्राह्मण कहलाती है। प्रतापगढ़ का आदिवासी है, कश्मीर में आदिवासी नहीं कहलाएगा, गुजरात में आदिवासी नहीं कहलाएगा। तो आदिवासियों के साथ में ये दोहरा षड्यंत्र है। और मैं दूसरी बात बता के जाना चाह रहा हूं, आप लोग इधर महिला हो, इस इलाके में भूज हो, माल हो, नेनेमा हो, कटारा हो, डामोर हो, और कौन से गोत्र के? शास्त्री हो, हाड़ा हो, और भी हो सकते हैं। मेरोत हो, ताबियोर है, ताबोर है, ये सारे हमारे आदिवासी गोत्र है। और हमारे इस इलाके में आगे जाते हैं तो सारे ही गोत्र बिलों में मिलते हैं। जैसे ही हम लोग आसपुर क्रॉस करते हैं, राजपूतों का थोड़ा सा प्रभाव होता है, तो राजपूतों ने आपको कहा रानी जाइया न मिली जाइया भाई ही, रानी जाइया न मिली जाइया भाई ही। तो आपको तब से मीणा बनाने का षड्यंत्र चल गया और आज आप सारे मीणा बन चुके हो। हम मीणा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मीणाओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 2 मुकदमे चल रहे हैं, जोधपुर के हाई कोर्ट में 5 मुकदमे चल रहे हैं। पहले तो मीणा कहते थे और अब मीना हो गई। क्या हो गए? मीना। और वो तो अपने आप में आजाद बन गए। वो तो निकल गए MINA और हिंदी में मीना, अंग्रेजी में MINA, और सारे सब मरोगे आप लोग। आपके मीना है और MWNA है, और MWNA वाला संविधान में आदिवासी नहीं है। काय को मर रहे आप लोग? निकालो आपका जो पुराना दस्तावेज, जमीन की नकल निकालो और उसमें आप 60 तक जाओ और 65 तक जाओ, 50 की निकालो, और आप सभी के सभी भील हो। आपके देश में ये थोड़ा सा पार करते ही मध्य प्रदेश का इलाका आता है। मैंने जितने भी बताए, चाहे नेनमा हो, चाहे महिला हो, चाहे जरपेटा हो, चाहे रोड हो, भाबर हो, कसटा हो, हरा हो, ये मध्य प्रदेश में तो सारे भील हैं। और आप लोग मीणा कहां से हुए मुझे ये बताओ, बताओ मुझे कहां से मीणा हुए आप लोग? और वो लोग भील कहां से हुए? तुम्हारे रोटी बेटी का व्यवहार उधर साथ में हो रहा है।
बुलेटियां ला रहे हो। अगर इतनी ही ताकत है तो जाओ सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में किसी मीणा की लड़की को ला के शादी करके दिखाओ तो हम लोग मान लेंगे। वो आपको लड़की देने वाले नहीं है, वो तो आप लोगों को वैसे ही मानते हैं ये लोग दिल है। तो प्रॉब्लम सही मत है, वो तो जाएंगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारी माताओं बहनों के लिए भी हमारे बीच एक महिला वक्ता हमारे बीच है, आप भी उनको सुने और उनकी तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। भाई कांति भाई रोज आपको बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं, डूंगरपुर से हमारे बीच आए हैं। एक दिन हम घर पे लेट जा सकते हैं, ये डूंगरपुर जाएंगे, रात को 2 बज जाएगी, हमारा घर पास में है, तो सुन के जाए। अभी हमारे पास 2-3 वक्ता और बड़े महत्वपूर्ण बैठे हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए हमारे बीच महिला वक्ता भी है, वो भी आपको इस मंच के माध्यम से आप कुछ को बताएंगे। तो आप हम तो आस पास ही रहते हैं, आधे घंटे भर में चले जाएंगे 5-6 बजे। हमारे पास डूंगरपुर के साथी हमारे बीच में है, उनकी चिंता है, वो रात को 2-3 बजे पहुंचेंगे, तो उनसे तो अच्छा हम लोग यहाँ बैठ करके सुनते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, थोड़ा सा रुक जाइए। मांगीलाल जी और महिला जी ग्रासिया, और आपके महिला जी है और एक दो महिला भी है, उनको सुनना है। हमको सुनने के लिए हजारों लोग दो पड़ते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपका इलाका नया है और आप में बीमारी है, वो बीमारी निकालने के लिए हम लोग आए हैं। जब आप लोग बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अब हमारा पूरा समाज समुदाय बीमार है। हमने सोचा हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास जानकारी वाला टीका है, वो टीका आपको लगाएंगे ताकि आपके अंदर कांग्रेस बीजेपी नाम का और ये हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का नाम का जो कोरोना लग गया है, वो कोरोना भाग जाए और आप लोग आजाद हो जाओ। ये हम आपको बताने के लिए आए हैं। पर पास पहले जाने के नरेंद्र मोदी आ गए थे, मारो बाप आप जो हेड तो थोड़े रोटा खराब कर हमारे बेटा राहुल गांधी अब जो वेड़ेश्वर में हम दौड़ी जगह बैठेंगे, भाई राहुल गांधी रोटला आले लाडगा आले मारे वालों है, मैं पंडित जाए मार सोरे ले जाए, कौन जाने हो वैसा की हो। और यहाँ आपका आदमी, आपके परिवार का, आपके खून का रिश्ते वाला आदमी आके बात बता रहा है, वो बात सुनना नहीं चाहते। अगर जिस दिन ये बात हम जो आपको बता के जा रहे हैं पूरे तरीके से अपने मन में उतार लिया, अपने जद्दोजहद में उतार लिया, उस दिन आपके घर से आप लोग महिला भी लाठी लेके निकलेगी। वोट वाला आवी जाए वोट पे आलोत करो, पर मारा सोरा ने पहले नौकरी लगा, तो ये ताकत आपने हम लोग दिलाना चाहते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, मात्र 13 साल की लड़की कालीबाई कलासुआ का नाम सुना होगा, जो डूंगरपुर रास्ता पाल की थी, वो अंग्रेजों के सामने, राजपूतों के सामने दफना लेके लड़ गई कि हमारे इलाके में स्कूल चलेगी, तो होते बंद करने वाले। 13 साल की लड़की, और फिर एक राजपूत ने गोली मार दी और वो बच्ची एक रात तक हॉस्पिटल में रही। आजादी के मात्र 2 महीने पहले 1947 मई के अंदर, अभी जून के अंदर आने वाला है कालीबाई कलासुआ शहीद दिवस। तो वो कालीबाई कलासुआ भील बालिका थी 13 साल की, वो अपने आदिवासियों के लिए, अधिकारों के लिए अंग्रेजों से, राजपूतों से लड़ लिया। तो आप तो अभी के पास, आपके पास तो दत्तेड़ा तो क्या, घर में हरिया कामती भी है, धारजी भी है, तलवार भी है, वो नहीं निकालनी है, लेकिन जानकारी से लेस होना है और जानकारी से लेस होकर आपको लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई जब तक आप लोग नहीं लड़ोगे तब तक हमारे साथ में ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा। दूसरी जगह हम लोग बात बताते आए हैं, मैं एक बात देखे कि अपनी बात करूंगा। प्रतापगढ़ के अंदर जितने भी पवन चक्कियां चल रही है, जितनी भी पवन चक्कियां चल रही है, उन पवन चक्कियों से आने वाला पैसा आपको मिल सकता है। ये वेदांता जजमा में साफ लिखा हुआ है, जिसकी जमीन उसका खरीद। ये मांगीलाल भाई बताएंगे आपको। ये प्रतापगढ़ में, चाहे प्रतापगढ़ में पंखे का जो भी पैसा आता है, वो पैसा अकेले प्रतापगढ़ वालों का भी नहीं है, पूरे आदिवासी इलाके में
आदिवासी के शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आज तक हमारे नेता चुनावों में इन पंखों से पैसे ला कर चुनाव जीत गए और आदिवासियों को घंटा भी नहीं दिया। हमारे सुरता माइंस में, आपके उदयपुर के खेड़ा माइंस में जो भी मार्बल निकलता है, उस मार्बल से मिलने वाली रॉयल्टी भी आपके खाते में आ सकती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। जैसे कुवैत के अंदर पहले वहां पे खजूर बेच बेच के लोग जिंदा रहते थे, लेकिन कुवैत में जैसे ही तेल निकलना चालू हो गया और वहां पे लोगों ने लड़ाई लड़ी और कहा कि इस तेल पे कुवैती का अधिकार है, कंपनियां दूसरी गई, लेकिन आपके इस खेत में से जितना भी तेल निकलता है, उस तेल में हर कुवैती का अधिकार रहता है वहां पे। और आज कोई कुवैती नौकरी नहीं करता है, फिर भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना के 100 आराम की जिंदगी जी रहा है। हम लोग पूरे देश की बात नहीं करते, लेकिन राजस्थान का ये दक्षिणी इलाका है और भारत देश के 10 राज्य हैं, 6 राज्य दूसरे हैं, और इस 10 राज्य में जितना भी मार्बल मिनरल्स निकलता है, उस मिनरल्स का भी हमें रॉयल्टी चाहिए। ये भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बाकी सारी बातें हमारे मांगीलाल भाई और मणिलाल जी गरासिया बताएंगे। हमको जरा जल्दी है, आप माताओं से मेरा निवेदन है, भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मांगीलाल भाई जो इतना बड़ा सोपोरन आ गया है, इतना बड़ा किताब अकेले नहीं है, वो कहीं से कलेक्ट किया, डूंगरपुर से, कहीं से, दिल्ली से, जयपुर से, अमेरिका से, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हमने कागज निकाले हैं, वो सारे कागज मांगीलाल भाई बहुत कायदा तमाम हमें बता रहे हैं और उसको समझ के जाना है। मणिलाल जी गरासिया आपको समझाएंगे, उसको समझ के जाना है। मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ, अटैक जोहार जोहार पहली बार हुई हुएगा कि पहले सुना नहीं सुना होगा जोहार, कोई बात नहीं। आपने जो भी महिला यहाँ चली गई, लेकिन जो भी 50 साल के ऊपर की है, आपने पहले गोदड़ा नहीं रहता घेर में, आई नो लुगड़ू रहतु और ओढ़ने बिछाने का हमारे पास कुछ हुआ नहीं करता था। तो मारे हर को नानो सुनू, जब मैं छोटा बच्चा था, आपके भी छोटे बच्चे हुए होंगे, सर्दियों में अटे हाल से पाकते नहीं, हाल पाके सर्दियों में आप लोग जब बच्चे पेशाब कर जाते, गुदड़ा में सोरो मुद्री जाके मुद्रे हमारे ही सोरो मुद्रे गुदड़ा में, छोटा बच्चा पेशाब करता नहीं करता है, वो वहां वक्त में सोरो मुद्री जाता, तो हमारे हाल पाके तो अर्धो फराल वातर तो फराल, फिर आगे लुगड़ू डालते ने अर्धो वादरिया अर्धो राटे मारते, फिर मारते फराल ढकी देती, आये होती ने बापा होता ना भाई होता, तो हमारा का सोरा नाना तारे रात्रि मुद्री जाता, तो सेड़ो उठी ने आई माते पड़तो, आई उठी तो था बजे एक मार माते मुद्रे हटे, लेकिन सुलाबासी की पोगिला जोर जोर सुलाबासी रात्रि रात्रि तमे मोतर जो ने डाड़े सोरान मुद्रा दो, ये बात कहते थे आप लोग, बाद में अपने फोने मारे, फोने था वापसी नहीं गई, ने पैसा नहीं रहे तो तारे 10 पैसे 4 रुपये बोलतो, हाथ में काटो छेड़ो हाथ में तो भी हाथ में आई, जोर जोर वापसी 15 दाड़ा मारे खींचा में पैसे रखो 20 माता बोलो क्या ऊपर भी। इसके बाद में हमारे वहां कोई मर जाता है, 12 11 था, आज तो सोका ले जोहार करी जी गिव ने लास्ट से जोहार, तो वो जोहार है, जोर जोर है, वही जोहार है, ये मांगीलाल भाई आपको किताब में लिखा है, वो बताएंगे। ये सारी बातें हैं, आपको समझनी है, सुननी है, और दूसरा आप लोगों को तैयार हो जाना है। ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम आदिवासियों को वोट कर रहे हैं और देश में 15 करोड़ आदिवासी है। आप भीड़ मेरा संतान मुंडा हो गारो खासी में नहीं लड़ना है, हम लोग देश के आदिवासी है, हम लोग मालिक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इन लोगों के तलवे चाटते रहे तो मालिक से भिखारी तो हो गए और आने वाले समय में हम आदिवासी भी नहीं रहेंगे। और ये धर्म का मामला है मांगीलाल भाई, और मेरे से बढ़िया तरीके से
हमारे मणिलाल जी घरासिया प्रोफेसर साहब हैं जो कॉलेज में नौकरी करते थे, 1,20,000 तनख्वाह थी इनकी। कटले 1,20,000 आपने 5 साल काम करते निमल 1,20,000 महीनारी 1,20,000। तो यहाँ आदिवासियों के लिए बोला तो सरकार वालों ने इनको जेल में डाल दिया। फिर 5 साल निकले जेल में थकी। फिर अभी विचार की दो, अरे मैं तो आदिवासियों के लिए आदिवासी परिवार में जन्म लिया है, आदिवासियों को जगाने का काम करूंगा, तो मेरे को बार बार नौकरी से निकालेंगे। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि भाई मेरी नौकरी नहीं करनी है, मुझे मेरे समाज को जगाना है, मेरे को पेंशन दे दो। तो मणिलाल जी घरासिया ने नौकरी छोड़ दी और आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और पूरे गुजरात वाले इलाके में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में मिलकर उनकी पूरी बात सुन के दे रहे हैं आप लोगों को। तो कहने का बहुत सारा है, घंटा 2 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आप देवा वाले ताकत नहीं है, थोड़े कम लागे हैं। अब नरेंद्र मोदी आमचे पुन्हा उठीन जाच नाही, पण आता कोण आहे आपरावाळ एक रूस आले आपरावाळ कोण बात थांबवायला तयार नहीं। पण आपरावाळ बात में दम है, आपरावाळ बात में ताकत है। ये ताकत तुम्हारे मन में उतारी दियोगा, निश्चित रूप से कि तुम्हारे सो नौकरी लगेगा। ये हमें तुम्हें तकी वादों करी जाएगी जा। और एक बात का ध्यान रखना, रोड निकलनी है तो आदिवासी की जमीन, हॉस्पिटल बनाना है तो आदिवासी की जमीन, जीएसएस बनाना है तो आदिवासी की जमीन, छोटा दवाखाना बनाना है तो आदिवासी की जमीन। दूसरी जमीन लेते ही नहीं। पटेल भी हैं, दूसरे भी हैं, उनकी जमीन लेते ही नहीं, आदिवासी की जमीन लेते। इसीलिए आप लोगों को ये मांगरियाल भाई बताएंगे कि ये जमीन हमको किस प्रकार नहीं देनी है। एक बात और ध्यान रखना, आपके इलाके में कुछ इस तरह के यहाँ पे मुसलमान भाई है और ये मुसलमान भाई आदिवासियों के विरोधी नहीं है, ईसाई भी आदिवासियों के विरोधी नहीं है। कभी मुसलमान ने कहा कि आदिवासियों के आरक्षण खत्म कर दो, कभी सुना आप लोगों ने? कुछ ईसाई हैं जो आदिवासी से कन्वर्टेड हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनके आरक्षण खत्म कर दो। आरक्षण खत्म कर दो ऐसे कहने वाले कौन है? ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कला, दंत, ये वो सारे हिंदू लोग कहते हैं आदिवासी का अधिकार खत्म कर दो। जब मुसलमानों से लड़ाई होती है तब कहते हैं आ जाओ हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, तो नाम तारे सूर्या मराठी पढ़ना भी दे भाई। कोई शादी करा सकता है ट्राक से, लेकिन ऐसी लड़ाई में आप लोगों को जाना नहीं है। और दूसरा, इस इलाके में आज जनजाति सुरक्षा मंच से एक कार्यक्रम हो रहा है डीलिस्टिंग का। डीलिस्टिंग એટલે જે અંગ્રેજી શબ્દ આપણે ખબર नहीं पड़े, पर फिर भी हम अंग्रेज भाई मणिलाल भाई हम जानेगा प्रोफेसर साहब। तो डीलिस्टिंग वाले जो जनजाति मोर्चा वाले सुरक्षा वाले हैं उनके साथ में नहीं जाना है। जैसे वो ईसाइयों को आज देश में आदिवासी हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, ईसाई भी बना हुआ है, जैन भी बना हुआ है, बुद्धिस्ट भी बना हुआ है। डीलिस्टिंग का काम करेंगे, ईसाई को बाहर निकालेंगे, मुसलमान को बाहर निकालेंगे, जैन को निकालेंगे, बुद्धिस्ट को निकालेंगे, और फिर हम लोग जितने भी आदिवासी प्योर आदिवासी है वो हिंदू में जो है उनको भी हम लोग बाहर करेंगे। बाहर करेंगे हम लोग। प्योर आदिवासी आदिवासी रहना चाहिए, आदिवासी का अधिकार कोई नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये डीलिस्टिंग वाला खेल है, बीजेपी का खेल है, इसको समझना और इसके साथ में मत जाना। मेरी बात को आपने सुना, समझा। मेरी माताओं बहनों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मणिलाल जी प्रोफेसर साहब और मांगलाल को पूरा सुन के जाना है। मैं जा रहा हूँ, कोई उठ के आना मत पीछे, पूरा सुन के जाना।